अगर आपने करियर ब्रेक लिया है और उसके बाद एक अच्छी जॉब पाने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि करियर ब्रेक के बाद आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीज करनी चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द आप एक अच्छी नौकरी एक अच्छे कंपनी में पा सके। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि जो भी आपके रीजन हो करियर ब्रेक लेने के लिए उसका रिस्पॉन्स अगर पूछा जाए तो इंटरव्यू में आप क्या दें। करियर ब्रेक एक लाइफ की रियलिटी होती है। आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए करियर ब्रेक लेते हैं। अगर आप एक वुमेन हैं तो मटर्निटी करियर ब्रेक ली जाती है। बहुत बार मेडिकल रीजंस के कारण अपने एल्डर्स की देखभाल के लिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आप करियर ब्रेक लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आप करियर ब्रेक के बाद नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। वहां पे चैलेंजेस आती है और वहां पे कुछ स्टेप आपको जरूर करना चाहिए जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको वो नौकरी पाने में जो आप चाहते हैं। तो इन 7 बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहला है रिकनेक्ट। बिल्ड नेटवर्क विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड प्रोफेशनल सर्कल्स। रिमेंबर, जब आप एक ब्रेक के बाद भी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको घर पे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। घर में पेरेंट्स हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक पर्सनल सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ आप प्रोफेशनल लोगों से भी आपको कनेक्ट करना होगा और एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी बनाना होगा। दूसरा, जो आपके एक्स कलीग हैं ब्रेक लेने के पहले जिनके साथ आप काम करते थे उनके साथ आप नेटवर्क करिए, प्लस प्रोफेशनल नेटवर्किंग शुरू करिए। तो ये 3 नेटवर्क, 3 सपोर्ट सिस्टम बनाना जब आप एक ब्रेक के बाद जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि ना सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल जॉब सर्च में सपोर्ट मिले बट साथ साथ जब अगर आप जॉब ज्वाइन कर लें तब आपको सपोर्ट मिले। नेक्स्ट इज प्लान। किस टाइप की जॉब को आप ज्वाइन करना चाहते हैं? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप क्या फुल टाइम जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या पार्ट टाइम? आप कितना ट्रैवल टाइम चाहते हैं? आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं? तो इन चीज़ों की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन है, आपने किन कारणों से एक ब्रेक लिया था, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको ये प्लान करना होगा। नेक्स्ट इज आपको प्लान करनी है कि आप किस तरह के करियर को ढूंढ रहे हैं। यू विल हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आपने इस ब्रेक में, मान लीजिए आपका ब्रेक 1 साल था, तो जनरली आप कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ सोशल वर्क, कुछ प्रोजेक्ट, अगर आपने कुछ भी ऐसे कोर्सेज किए हैं जो कि ये दिखा सकता है कि इन दिस ब्रेक आपने कुछ कॉम्पिटेंसी एक्वायर की है, तो वो चीज़ों को आप अपने प्रोफाइल में अपडेट करिए। सो एक नए रिज्यूमे को बनाइए जिसमें ये सारे स्किल, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट, वॉलंटरी वर्क्स या फिर कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है उसको आप अपडेट करिए अपने रिज्यूमे में। रिज्यूमे के साथ साथ लिंक्डइन आपको अपडेट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ज्यादातर हायरिंग एक सोशल नेटवर्किंग के थ्रू होती है। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आपके प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लान योर पोर्टफोलियो। एक आपका पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है और उसमें आपको ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि इस ब्रेक में आपने क्या क्या कॉम्पिटेंसी एक्वायर की और इस ब्रेक को आपने किस तरह से यूटिलाइज किया अपार्ट फ्रॉम जो आपकी रियल नीड थी। उसी तरह से जो भी काम आपने किए हैं, अगर टेक्निकल है तो गिटहब में प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप दूसरे रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट है या फिर आपका ब्लॉग है तो वहां पे अपडेट कर सकते हैं, या फिर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वर्ड फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने काम को सारा उसमें अपडेट करिए ताकि जब जरूरत पड़े तो आप ये इंटरव्यूअर को दिखा सकें कि आपने ब्रेक तो ली थी लेकिन उस ब्रेक में आपने कुछ और भी कॉम्पिटेंसी एक्वायर
इंस्पायर की, विच विल रिफ्लेक्ट दैट यू ऑलवेज वांटेड टू कम बैक, और आपने जो ब्रेक ली थी वो एक जेन्युइन रीजन के लिए ली थी और आपने उस ब्रेक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। कीप योर एलिवेटर स्पीच रेडी। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा दैट व्हाई डिड यू टेक दिस ब्रेक। सो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रेडी होना चाहिए कि आपने ये ब्रेक क्यों लिया, एंड बी वेरी ऑनेस्ट। इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपने हायर स्टडीज के लिए लिया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आपने मेडिकल रीजंस के लिए लिया या फैमिली रीजंस के लिए लिया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आपको बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प एक आंसर रेडी करना चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू में वो बताना पड़ेगा, और वो बहुत इंपैक्टफुल होना चाहिए। तो आपकी एलिवेटर पिच 1 मिनट का आंसर रेडी होना चाहिए। एंड फाइनल इज यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। रियलिटी ऑफ लाइफ, बहुत सारे कॉर्पोरेट में सेकंड करियर प्रोग्राम होता है जहां पे वो सिर्फ उन लोगों को ही अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि एक करियर ब्रेक के बाद आ रहे होते हैं। वुमेन एम्प्लॉय को प्रेफरेंस मिलती है। आप वुमेन हो या मेन हो, अगर आप करियर में वापस आ रहे हैं आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर एक फुल टाइम जॉब ना भी हो तो एक पार्ट टाइम जॉब या फिर ऑनलाइन जॉब या वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो भी रीजन हो, इन 7 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वापस आना थोड़ा टफ होता है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा और आप बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे जॉब जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि नेवर बेग। आप इतने डेस्परेट मत होइए कि सर जैसे भी हो मुझे नौकरी चाहिए। मांगने वाले को नहीं मिलता है, लोग उसी को देते हैं जो कैपेबल होते हैं, और लोग उसी को देते हैं जिनसे लगता है कि उनको कुछ फायदा हो सकता है। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग मोड में आप मत जाइए। ट्रस्ट मी, आप कैपेबल हैं, आपको एक बहुत अच्छे जॉब करने की कॉम्पिटेंसी आप में है और वो आपको बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। एंड अगर आप एक करियर ब्रेक के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप आपको बहुत हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो रिस्पॉन्सेज भी लिख रहा हूं कि अगर आपने किसी भी कारण से ब्रेक लिया है तो आपका क्या शॉर्ट क्रिस्प आंसर हो सकता है जब ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एंड हेल्प यू विथ वॉट एवर लिटिल आई नो so that you are able to land up into a job as soon as possible. I wish you all the best.